भगवत गीता के 18वें अध्याय में हम सब यात्रा कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। श्री कृष्ण सारी जीवन की जो गहरी मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं, उनको सात्विक, राजसिक और तामसिक के दायरों में स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहां पर वो कहते हैं कि ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये तीन चीजें तूने पहले सीख ली हैं और अब उनके विभाजन, उनके भेद भी तू मुझसे सुन। कहते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। ऑल इज देयर इज कॉन्शियसनेस। जो कुछ भी है वो एक चेतना का प्रवाह ही है। ये जगत अंतर संबंधित होकर प्रकट हुआ है। अविनाशी परमात्म भाव, अविनाशी परमात्म भाव का अर्थ है जो इटर्नल है, जो नॉन डिकेइंग है। वो चेतना विभाग रहित, कोई उसमें बंटवारा नहीं है, वो एक ही तरह से सब तरफ व्याप्त है, समभाव से देखता है। उस ज्ञान को तू सात्विक जान। अब जब ऐसा कोई देखता है कि एक ही चेतना का सब विस्तार है, तो उस व्यक्ति में सर्वप्रथम घटता क्या है? उस व्यक्ति के भीतर सर्वप्रथम गहनतम स्वीकार घट जाता है और उसके भीतर करुणा का एक गहरा प्रवाह सक्रिय हो उठता है। कोई निंदा नहीं रह जाती जीवन के किसी भी रूप की। जब सब एक ही चेतना का विस्तार है, तो उस चेतना ने ही अलग अलग रूप लिए हैं। कहीं वो संत हो गई है, कहीं असंत हो गई है, कहीं वो बुद्ध हो गई है तो कहीं बुद्धू हो गई है। हो गई है तो हो गई है। होने में कोई रहस्य होगा, होने में उसी लीला का कोई विस्तार होगा, उसे जीवन के घटनाक्रम का कोई अनजाना आयाम होगा। अज्ञात की कुछ परतें होंगी, अज्ञेय का कुछ विस्तार होगा। हम ठीक ठीक नहीं जान सकते कि ये जो है सो क्यों है। हम जब भी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये है। जीवन में जो है वो ये है। लेकिन ये प्रश्न जैसे ही मनुष्य के भीतर खड़ा होता है, ऐसा क्यों है, उलझन में पड़ जाता है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर अनेक अनेक तरह से देने की कोशिश अतीत में करी गई है और आज भी करी जाती है। कोई कहता है कि ये राजनीतिक स्थितियों के कारण है, कुछ आर्थिक स्थितियों के कारण है, समाज की कुछ विषमताएं हैं, उसने मनुष्य को ऐसा बनाया है, या कुछ और। अनेक अनेक हम उत्तर तलाश सकते हैं, लेकिन अंततः कोई भी उत्तर पूरी सटीकता में काम नहीं करता कि ऐसा क्यों है। कोई व्यक्ति अधिक बुद्धिमान क्यों है और कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान क्यों है। अस्तित्व की दृष्टि में बस है। इसी को बुद्ध कहते थे तथाता, सचनेस, होना, विभाग रहित, किसी भी विभाजन के बिना जीवन का एक विस्तार में होना, बस होना।
हर रूप को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए यहां कुछ भी कमतर नहीं है और कुछ भी अधिकतर नहीं। एक भवन खड़ा होता है, उस भवन की मीनारें, उसकी गुंबद हमको आकर्षित करती, हमको दिखाई देते, हम उनकी प्रशंसा के गीत भी गाते हैं। लेकिन जो नींव की ईंटें जमीन में गहरे अंधेरे में दब चुकी होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हैं। उन नींव की ईंटों के बिना ये भव्य इमारत भी खड़ी नहीं हो सकती थी। अब किसी को ये पकड़ जाए कि ये तो निम्नतर स्थिति है, अंधेरे में गड्ढे में दबा होना, तुम्हारा क्या मतलब? चढ़ो, ऊंचे उठो, कंगूरों पर आओ, मीनारों पर आओ, तो भवन तो कब का धराशायी हो जाता। तो इस विराट जीवन के सामंजस्य में और इस विराट जीवन के आयोजन में हमको ये पता नहीं होता कब क्या विचार, कब क्या भाव, कब क्या परिस्थिति, कब क्या व्यक्ति, कब क्या व्यवस्था नींव की ईंट बन रही है, कब उस पर मीनारें खड़ी होंगी, कोई नहीं जानता ठीक ठीक। जीवन को समग्रता में जो देखता है वो इसी विभाग रहित दृष्टि के कारण सात्विक हो जाता है, निंदा रहित हो जाता है, बस अपना काम करता है। अब मीनार की ईंट को नींव की ईंट बनने की जरूरत नहीं, और नींव की ईंट को मीनार की ईंट बनने की जरूरत नहीं। मीनार पर लगी ईंट को रोने की भी जरूरत नहीं कि हर साल एक दिन मुकर्रर करके नींव की ईंटों के लिए मातम मनाया जाए। किसी भी ऐसे आयोजन की जरूरत नहीं है। जो है सो है, अपना अपना काम हर कोई कर रहा है। हम अपने जीवन की तरफ लौटें, तब इस विभाग रहित विराट दृष्टि को हम देख पाएंगे। हम अपने जीवन के अज्ञान से लड़ते हैं, हम अपने जीवन के अंधेरे से लड़ते हैं, हम अपने जीवन के दुखों से लड़ते हैं, उनको हम उठाकर फेंक देना चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि किसी अज्ञात रहस्यमयी प्रक्रिया से वो ज्ञान की नई धाराओं को सक्रिय करने के लिए, प्रकाश के नए आयामों को सक्रिय करने में तत्पर हैं। हमको तो ठीक ठीक नहीं पता। वो जो दुख का दंश हमारे जीवन में अभी ठहरा हुआ है, वो कौन जानता है कि हमारे जीवन में आनंद के नए स्रोतों को उभार देने की एक प्रक्रिया है। जो इस विराटता में जीवन को देखता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान सात्विक है। सात्विक है, एसेंशियल है, तत्व, एसेंस, उच्चतर है, सर्वोत्तम है। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अब फिर ज्ञान की दूसरी दृष्टि आ जाती है, राजस। सात्विक है परम विश्राम की अवस्था, परम चैतन्य की अवस्था। राजस है सक्रियता, संघर्ष, द्वंद्व, विकास के लिए आतुरता। ठीक है, राजस बुरा नहीं है, बीच का पड़ाव है, सुंदर है। लेकिन जो राजस ज्ञान है, श्री कृष्ण कहते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है। वो सोचता है ये अलग है, ये अलग है, ये अज्ञानी अलग है, ये ज्ञानी अलग है, वो साइकोपैथ अलग है, वो सेज अलग है। वो नहीं जानता ये साइकोपैथ और सेज, ये डिक्टेटर और बुद्ध, ये सब
एक ही सिम्फनी के हिस्से हैं, ये एक ही ऑर्केस्ट्रा के अलग अलग सुर हैं। वो नहीं देख पाता, वो अलग अलग जानता है। अलग अलग जानता है तो संघर्ष करता है, संघर्ष करता है तो पीड़ा में पड़ता है। कोई बात नहीं, समस्या यहां भी कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ लोगों का टाइप ऐसा ही होता है, कुछ को ऐसे ही विकसित होना होता है। क्योंकि ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं था कि ये सत्व का टाइप यहां पर एंड हो गया और ये रजस का टाइप यहां पर एंड हो गया और ये तमस का टाइप यहां पर एंड हो गया। ये कांस्टेंट इवोल्यूशन है, ये निरंतर विकास की प्रक्रिया है। रजस सत्व में बदल जाएगा, तमस रजस में बदल जाएगा, विकास चल, प्रवाह चल रहा है। तो जो आज उलझा पड़ा है द्वंद्व में, टकरा रहा है, कल को समझ जाएगा, टकराते टकराते टकराना बंद कर देगा, रजस सत्व में रूपांतरित हो जाएगा। प्रारंभिक यात्रा में यह भी शुभ हो सकता है, प्रारंभिक यात्रा में यह भी अच्छा हो सकता है कि व्यक्ति इस सारे द्वैत के जगत को अलग अलग रूपों में, अलग अलग भावों में टूटा हुआ देखे और टकराए, पीड़ित हो, अपनी पीड़ा से सीखे, गिरे उठे, अपने उठने और गिरने से सीखे और फिर सार रूप में उस यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग को, उस एकत्व की समझ तक पहुंचने के लिए तैयार हो। तो इस बात में भी बुराई नहीं है। श्री कृष्ण केवल तरीका बता रहे कि यह भी तरीका होता है। और फिर तीसरा तरीका भी होता है जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला, तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वो तमस कहा गया है। जो सिकुड़ गया, जो अपने में ही केंद्रित हो गया, कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है। संपूर्ण में जैसे गति होनी चाहिए थी, संपूर्ण में जैसे प्रवाह होना चाहिए था, वैसे ही वो बस अपनी सीमित सत्ता में, अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में अटक गया। युक्ति नहीं है, कोई युक्ति नहीं, अर्थात वो मार्ग नहीं निकाल पाता, वो विभाजित को अविभाजित तक ले जाने के रास्ते नहीं निकाल पाता। तात्विक अर्थ से रहित एसेंशियल नॉलेज जो है वो रहता नहीं, बहुत सीमित। ये कुएं के मेढकों की बात करी जा रही। वो कहते हैं तुच्छ है, वो तामस कहा गया है, वो अंधेरे में घिरा हुआ है। तामस को हमेशा ध्यान रखें, तम का अर्थ होता है अंधेरा, और जब तामस कहा जाता है तो अंधेरे में घिरी हुई मानसिकता। तो तमाम लोग जीवन में कुएं के मेढक की तरह रहते हैं, कोई बात नहीं, कुएं के मेढकों को भी रहने की आजादी है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि कुएं के मेढकों को नहीं रहना चाहिए, तामस वालों को नहीं रहना चाहिए, ऐसा वो नहीं कह रहे। होता है, ऐसा होता है, प्रवृत्तियां हैं। अब सोचो, जब एक ही चेतना का विस्तार था, ये अलग अलग प्रवृत्तियां क्यों घट रही हैं? ये अलग अलग प्रवृत्तियां अगर नहीं घटेंगी तो जीवन के अलग अलग शेड नहीं बनेंगे और जीवन की लीला सीमित रह जाएगी। जीवन की लीला उतनी भव्य नहीं हो पाएगी। काले रंग भी चाहिए, सफेद भी चाहिए, स्याह भी चाहिए, उजले भी चाहिए। अच्छी मूवी बनानी है तो दमदार विलेन भी चाहिए, दमदार अभिनेता भी चाहिए, दमदार सहायक अभिनेता भी चाहिए, कहानी चाहिए, गाने चाहिए। मैं जब कस्बे में था तो हमारे यहाँ तो पिक्चर हॉल होते नहीं थे, छोटा सा कस्बा। तो ये ऐसी टाकीज कभी कभी आके लगती थी मूवेबल, जो पर्दा लगाकर और फिर रात में प्रोजेक्टर से दिखाते थे किसी जगह पर तंबू तान के। हमारी तरफ उसको फट्टा टाकीज बोलते थे। फट्टा यानी कि वो जो
टाट फट्टी होती हैं, उन पे लोग बैठ के देखते थे, फट्टा टाकीज। तो जब कोई मूवी लगती थी तो उसका प्रचार करने के लिए रिक्शे पर कस्बे के ही किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाता था जो लोगों की निगाह में बड़ा उम्दा कलाकार और उम्दा आवाज वाला होता था। अब जितना उम्दा हो सकता था अपनी सीमा में उतना होता था वो। तो अक्सर वो प्रचार में कुछ लाइनें बोलता था, मुझे आज तक याद आती हैं। मुझे कई बार मैं सोचता हूँ कि यूं देखा जाए तो पूरे जीवन के नाटक को भी डिफाइन करते हैं उन कस्बाई लोगों ने, उसको अपने ढंग से विज्ञापन में डाला। किसी वहां के भी किसी जीनियस माइंड ने निकाला होगा ये स्क्रिप्ट। तो प्रचार क्या चलता था, हंसी मजाक नाच गाने मारधाड़ से भरपूर सिनेमा लगा है, आइए देखिए हंसी मजाक नाच गाना मार धाड़ रोना धोना, ऐसे जितने भी इमोशन भाव हो सकते हैं वो सब वो डिस्क्राइब करता था चिल्ला चिल्ला कर, थोड़ी फटी आवाज में। तो एक मूवी के लिए यही सब तो चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, मारधाड़ चल रही है, रोना गाना चल रहा है, हंसना चल रहा है। तो सारी चीजों ने मिलकर उस मूवी को बनाया है। तो जिंदगी की भी जो फिल्म है वो ऐसे ही सारे रंगों से मिलकर बनती है। तो तमस भी चाहिए, रजस भी चाहिए, सत्व भी चाहिए। ये जिद नहीं पकड़नी चाहिए। कभी कभी कुछ महाज्ञानी आ जाते हैं और जितने महाज्ञानी होते हैं वो एक कुएं के मेढकों में भी जो तगड़ा मेढक होता है, खाया पिया हुआ बड़ा मेढक, वही अक्सर महाज्ञानी बन जाता है। वो कहता सबको ज्ञान दे देंगे, दुनिया में सब अज्ञान मिटा देंगे, सब अंधेरा मिटा देंगे, चारों तरफ रोशनी कर देंगे, अर्जुन कोई नहीं रखेंगे, सब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। सोचो महाभारत का सीन, हर रथ पर कृष्ण बैठे, कितना विचित्र और बवाल वाला दृश्य हो जाता, कितना बोरिंग हो जाता, कहीं पहुंचने वाला नहीं हो जाता। हर रथ पर अपने अपने अर्जुन बैठे, हर रथ पर अपने अपने कृष्ण बैठे, धुआंधार, एक गीता तो निपटाई नहीं जाती, फिर हजारों गीताएं चल रही होती। कल्पना तो हम ऐसे ही करते हैं कि फैक्ट्री लाइन पर श्री कृष्ण पैदा कर देंगे, फैक्ट्री लाइन पर हम बुद्ध पैदा कर देंगे। और अस्तित्व स्मार्ट है, जो डीप विजडम है अस्तित्व की, वो फैक्ट्री लाइन पर ऐसी चीजें प्रोड्यूस नहीं करती, कम, बहुत कम। तभी तो मजा है। जिंदगी को बेरौनक नीरस बेरंग थोड़े ही बनाना है, जिंदगी को तो पूरे रौनक से रंग से भर के चलना है। तो सब रहेगा, तमस भी रहेगा, रजस भी रहेगा, सत्व भी रहेगा। श्री कृष्ण केवल समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ऐसा होता है, अब ये तू देख ले कि तू किस कैटेगरी में पड़ता है। ये बुरा कुछ भी नहीं। तुच्छ जब वो कह देते हैं, तुच्छ का मतलब तुच्छ होता है, छोटा है, सीमित है, तो एक पारिभाषिक शब्द है, ये कोई निंदात्मक शब्द नहीं है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वो सात्विक कहा जाता है। अभी ज्ञान के उन्होंने सात्विक राजसिक तामसिक भेद बताए। अब कर्म के, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम। अब ऊपर जो पंक्ति आ गई उसमें कहीं शास्त्र विधि शब्द नहीं है, शास्त्र का कोई मसला नहीं है उसमें, नियत है, राग द्वेष से रहित है, ऐसा कृत्य। अब इस शास्त्र में रुचि रखने वाले लोग और शास्त्रों को पोषित करने वाले और शास्त्रों पर अपने जीवन का भरण पोषण करने वाले लोग हर जगह शास्त्र ले आते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो नियत किया हुआ कर्म है वो किया जाएगा। जीवन नियत कर देता है बहुत सारे कर्मों को, वो होते हैं, उनको होना होता है।
अब युद्ध का कर्म नियत हो गया है, तमाम परिस्थितियां, घटनाक्रम बने और युद्ध का कर्म नियत हो गया है, उसको होना पड़ेगा, उसको अनफोल्ड होना होगा। नियत कर्मों से ही नियति बनती, जैसे हम कहते हैं ये उसकी नियति है, डेस्टिनी है। तो नियति से लोग समझते हैं कि कोई बैठकर नियति लिख रहा है किसी की, तो भाषा में भी चलते हैं, अब जो लिखा होगा ईश्वर ने। अब ईश्वर के पास अगर मान लो कोई एंटिटी ईश्वर जैसी हो, उसके पास यही काम बचा है, ये आलतू फालतू स्क्रिप्ट लिखेगा सबकी डेस्टिनी की। सोचो, कोई क्रिएटिविटी। लेकिन लोगों को यही बैठा है कि हमारी नियति किसी ने लिख दी है। नहीं, हम निरंतर अप टू डेट कंडीशनिंग के माध्यम से, अब इस समय आपने मेरे 2 वाक्य सुने, आपकी कंडीशनिंग में कोई बदलाव आ गया। अप टू डेट कंडीशनिंग वो हमारे नियत कर्मों के प्रवाह को, उनके संचालन को धक्का दे रही, और जैसे जैसे नियत कर्म बन रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं, वैसे वैसे ही नियति भी अनफोल्ड हो रही है। नियति के धागे भी वैसे वैसे खुल रहे हैं और हमारे जीवन की चादर को बुन रहे हैं। नियति कहीं बाहर से नहीं आती, नियत कर्मों के सहज प्रवाह से हमारी नियति निर्मित होती है। अब नियत कर्म तो हों, और हों कैसे? कर्तापन के अभिमान से रहित, पर्सनल डूअर रिमूव कर दिया गया हो, फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते, फल न चाहने वाला, मतलब हम कोई काम करें और फल ना चाहें? नहीं, फल के बारे में विक्षिप्तता नहीं रखनी, ऐसा ही फल चाहिए ऐसी आशा आकांक्षा नहीं रखना। फल तो आएगा ही, और हम कुछ भी करते हैं, चलते हैं, बिना फल के तो नहीं चलते। अब मैं बोल रहा हूं तो बिना फल के चाह के थोड़े बोल रहा हूं कि आप समझें ना समझें, मुझे बोल के चले जाना है। तो बोलने में कहीं तो फल की चाह होगी कि बात संप्रेषित हो, बात समझी जाए। लेकिन फल की चाह से जब मुक्त कहा जाता है, फल न चाहने वाला पुरुष कहा जाता है, तो उसका अर्थ होता है फल का जो हमारा कल्पित प्रकटीकरण होगा, हमारा जो इमेजिनरी मैनिफेस्टेशन होगा, वो बाधा बनेगा कि ऐसा होना ही चाहिए, वो बाधा बनेगा। तो वैसा होना या ना होना जीवन के अनंत कारणों पर निर्भर कर सकता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो किसी भी फल को निर्मित करेंगे। अब समझ की ही बात है, अब मैं इधर बोल रहा हूं, लेकिन उधर सुनने वाला, उसकी अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थिति का इस समय कोई भी सिरा सक्रिय हो सकता है, तो उस ढंग से बात को समझेगा। कोई इस समय परिपक्व अवस्था में है तो किसी बात से इनलाइटेंड हो जाएगा सुनकर। कोई अभी भूखा प्यासा बैठा है तो मेरी किसी बात से उसको खाने पीने का ख्याल आ जाएगा, ओह अच्छा याद दिलाया। कोई पीड़ित बैठा है तो उसको कुछ और उसका परिणाम होगा। अर्थात जैसा मैं सोच रहा हूंगा परिणाम होना चाहिए, वैसा ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। और कभी कोई चोटिल बैठा होगा, मान लो मेरी ही किसी बात से कोई भन्नाया हुआ बैठा है और फिर अचानक हमने कोई बात कह दी तो चटाक से उसका दिल टूट गया, लो इन्होंने तो ऐसे बोल दिया। और कोई पूर्वाग्रह से गुस्से में बैठा है तो इसी बात से गुस्से में हो जाएगा कि देखो कृष्ण कह दिया, श्री कृष्ण नहीं कहा। श्री कृष्ण भगवान कहते तो अच्छा था, श्री कृष्ण कहते तो अच्छा था। कृष्ण कोई दोस्त हैं आपके, ऐसे कह रहे कृष्ण,
किसी भी बात पे कोई हर्ट हो सकता है, किसी भी बात पे कोई चोट खा सकता है। घाव अगर हो तो कहीं भी चोट लग सकती है। घाव जब हो जाता है हमारे, चोट पहले से लगी होती है तो हम देखते चोटिल हो जाते हैं। तो मेरे एकमात्र बोलने के कृत्य से जो फल की चाह मैं करूं वो कितने कितने रूपों में बनती चली जाएगी। कहने का आशय ये है, नियंत्रित नहीं है। फल की चाह को कैसे नियंत्रित करेंगे? लेकिन क्रिया में उसके फल का एक तरल स्वरूप विद्यमान है। तो मैं हमेशा ये प्रस्ताव रखता हूं साधकों के लिए कि फल को तरल रखो, उसको तरल रहने दो, क्योंकि वो रूप लेगा, आकार लेगा, कैसे लेगा ये हम नहीं जानते। और फिर उसमें उन्होंने 2 शब्द और जोड़ दिए, बिना राग द्वेष के हो। राग लगाव ना हो बहुत अधिक अपने करने में, और कोई द्वेष ना हो, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। कर्म घटें ऐसे ही जैसे बादलों से बरसती हैं बूंदें, बिना किसी राग द्वेष के। बादलों से चिपके रहने का राग नहीं, इस छत को भिगोना है या उस छत को नहीं भिगोना है ऐसा कोई द्वेष विद्वेष या मोह नहीं। बरसी तो बरसी, ये छत भीगी या वो छत भीगी, इसकी कोई परवाह नहीं। तो जो कर्म सात्विक होते हैं वो ऐसे ही बरसते हैं बारिश की तरह, उनके सुपरिणाम होते हैं, उनके अच्छे परिणाम होते हैं, वो सात्विक कर्म कहेंगे। हम जीवन में अधिकांश चीजें तो राग और द्वेष के ही कारण करते हैं। राग और द्वेष हटा दिए जाएं तो हमारी तमाम क्रियाएं, हमारे तमाम कर्म बंद हो जाएं। हम किसी मजहब से द्वेष रखते हैं तो हम कुछ कर्म करने लग जाते हैं। हम किसी रंग से द्वेष रखते हैं, हम कुछ कर्म करने लग जाते हैं। राग दोनों एक ही चीजें हैं। मोह हो या घृणा हो, सरल शब्दों में समझें तो हमारे कर्मों को एक दिशा मिलती है, गति मिलती है, लेकिन वो सारे कर्म हमको उलझाने वाले होते हैं, सात्विक नहीं होते। और जब राग द्वेष होंगे तो एक बात पक्की समझ लो कि कर्तापन का अभिमान तो होगा ही, बहुत अधिक होगा, कि मैं कर रहा हूं, मैं बनाऊंगा, मैं मिटाऊंगा। और अगर ये राग द्वेष की प्रारंभिक स्थितियां हट जाए किसी भी कर्म से तो हम अकर्तापन के बहुत नजदीक आ जाएंगे। अकर्तापन की जमीन पर ये राग द्वेष के होने ना होने की बहुत सारी जो चीजें हैं वो खड़ी हुई हैं, उन पर निर्भर करती। राग द्वेष हट जाए तो फिर कर्म सहज घटेंगे। बादल क्यों बरसते हैं? क्योंकि भारी हो जाते हैं, पानी इकट्ठा हो गया है। वो अपने भर जाने की वजह से बरसते हैं, न कि इसलिए कि फला शहर की, फला घर के आंगन की जमीन प्यासी है इसलिए हमको बरसना चाहिए। वो राग हो गया। और जब नहीं बरस रहे हैं तो इसलिए नहीं बरसते हैं कि बहुत उछल रहे थे, पिछली बार जब हम बरसे थे तो घर के अंदर बैठे रह गए थे, तो इस बार नहीं बरसेंगे। वो नहीं बरस रहे हैं इसलिए कि कोई द्वेष नहीं है बरसने न बरसने पे, वो भरे नहीं है। भरेंगे तो बरस जाएंगे, भरेंगे तो झरेंगे। सात्विक कर्म इसीलिए संतों से, ज्ञानियों से, बुद्धों से होते हैं। वो भर जाते हैं, झर जाते हैं, बह जाते हैं, उनके कर्म घट जाते हैं। कोई फूल भी खिलता है तो सोचो क्यों खिलता है? हमारे लिए खिलता है। हमको तो यही लगता है हमारे लिए खिलता है सारे फूल। पर्सनल डूअर ऐसा है ना, पर्सनल डूअर तो ऐसा ही है कि वो हर चीज को अपनी तरफ ही मोड़ लेता है। मेरे लिए खिला होगा, ये सूरज मेरे लिए उगा होगा,
ये चांद मेरे लिए उगा होगा, ये तारे मेरे लिए टिमटिमाते होंगे। टिमटिमा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। सहज कर्मों का एक प्रवाह, और सहज कर्म आते हैं स्रोत की स्पष्टता से। जितना हमारा आंतरिक स्रोत से संबंध स्पष्ट होता है, उतना ही सहज कर्मों की धारा निकलती है, और सहज कर्म हमेशा हमारे जीवन को संतुलन में डालते हैं, क्योंकि वो अपने साथ एक समस्वरता, एक हार्मनी लेकर आते हैं, और उस समस्वरता, उस हार्मनी के साथ ही बाकी तीनों चीजें भी, प्रेम, शांति, प्रसन्नता भी चली आती। तो ये सात्विक कर्मों का ढंग हो गया। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा गया। राजस और सत्व में बस मुख्य भेद यह है कि सत्व वाला जो कर्म है वो अकर्ता का कर्म हो गया, और यहां पर कर्ता आ जाएगा, कर्ता जोर शोर से आ जाएगा। कर्ता आएगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत परिश्रम हो रहा है। जो कर्म बहुत परिश्रम युक्त होता है, जीवन में कभी देखें हम प्रेम में डूबे हों, हम पता नहीं कितना काम कर डालते हैं और हमको लगता है परिश्रम नहीं किया। प्रेम में किए गए कृत्य अक्सर ये भाव देते हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अकर्ता आ जाता है। प्रेम अकर्ता को सक्रिय करता है। कर्तापन होगा तो परिश्रम का बोझ होगा, और भोगों को चाहने वाला, हमको इससे ये मिल जाए, हमको ये करने से वो मिल जाए तो उसकी दूसरी अनुगूंज ये होगी कि ये खो न जाए। हम इसलिए ऐसा करें कि ये मिल जाए, और जो मिल गया है वो खो न जाए। अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वो कर्म राजस कहा गया है। अहंकार युक्त क्या होता है? पर्सनलाइजेशन। जितना हम व्यक्तिकरण बना लेते हैं, उतना ही हम अहंकार युक्त हो जाते हैं, और उतना ही राजस कर्म हो जाता है। तो यहां पर इस दृष्टि से बिल्कुल साफ दो शब्द में समझ सकते हैं, जो कर्म इम्पर्सनल नेचर से निकलते हैं वो सात्विक हैं, जो कर्म पर्सनल नेचर से निकलते हैं वो राजस है। अच्छा बुरा भी नहीं कुछ कह रहे, वो कह रहे ऐसा ही ढंग है, और सभी के भीतर ऐसे ढंग हो सकते हैं। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वो तामस कहा जाता है। अब अंधेरा, तामस कर्म कैसे होंगे? अंधेरे में घिरे हुए, अज्ञान में घिरे हुए। तो अज्ञान की बात आ ही गई कि अज्ञान से आरंभ किया जाता है। परिणाम, हानि, हिंसा। अब राजस वाला व्यक्ति कम से कम कैलकुलेटिव तो होगा। राजस वाला व्यक्ति बहुत चालाक, बहुत क्लेवर हो सकता है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है, उसको ध्यान रखें कि जीवन में जो व्यक्ति बहुत चतुर और बहुत चालाक हो जाता है, वो भी कभी कुछ बुरा नहीं करता। वो भी जीवन में सब अच्छा अच्छा करता है, क्योंकि उसकी चतुराई और उसकी चालाकी, उसकी क्लेवरनेस ही उसको बताती है कि इसके परिणाम क्या होंगे। ये बो रहे हो, इस फसल में क्या आने वाला है, तो जीवन को किस ढंग से वो प्रभावित करेगा। चालाक व्यक्ति बुरा नहीं होता। भोगों को चाह रहा है वो राजस व्यक्ति, कोई समस्या नहीं, भोगों को चाहा जा सकता है। लेकिन अभी तामस भी भोगों को चाहेगा, लेकिन वो नष्ट कर लेगा अपने आप को। राजस भोगों को चाहेगा। राजस गुण जो है, राजस गुण सक्रियता पर आधारित है। तो वो क्या करेगा कि वो अच्छा कुछ चाहता है, अच्छा भोजन करना चाहता है, मान लो स्वाद पाना चाहता है, तो अच्छे भोजन की तलाश करेगा, अच्छा भोजन बनाएगा, अच्छे भोजन की खोज करेगा, चाहिए उसको। इसीलिए रजस गुण से भरा व्यक्ति बहुत चालाक हो सकता है। लोग कहेंगे व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, बहुत चालाक है। मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए,
इतना चालाक और इतना स्वार्थी होना चाहिए कि उसकी शार्पनेस बहुत ज्यादा हो, तो जल्दी ही सात्विक में रूपांतरित हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि बहुत स्वार्थी व्यक्ति भी तो चाहता है कि वो सुखी रहे, और किसी सुख चाहने वाले व्यक्ति की अगर समझ बड़ी तीव्र है, स्पष्ट है, धारदार है, तो वो जानता है कि पड़ोस के घर में आग लगाकर वो सुखी नहीं हो पाएगा। उसको भी अपने हाथों में फूल चाहिए, तो उसको दूसरे हाथों में फूल देने पड़ेंगे। उसको अपने गले में माला पहननी है, तो दूसरे गलों में माला पहनानी पड़ेगी। उसको जीतना है, तो दूसरों को जिताना पड़ेगा। उसको धन अर्जित करना है, तो दूसरों को भी धन अर्जित करने में सहायता देनी होगी। स्वार्थ है, चालाकी है, लेकिन सब कितना क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो एक अच्छे स्तर का स्वार्थी और चालाक व्यक्ति धीरे धीरे एक दिन रूपांतरित हो जाता है सात्विक में, और संतत्व की तरफ चला जाता है। रजस बीच का एक देखा जाए चौराहा है, वो एक तरफ विकसित होगा तो सत्व की तरफ जाएगा, वो धुंधला होता जाएगा तो अंधेरे से भरेगा, अज्ञान में गिरेगा और वो तामस में चला जाएगा। तो राजस व्यक्ति तो अपने स्वार्थ और अहंकार के बावजूद भी सब अच्छा करेगा। अगर वो सही दिशा में गया, गलत दिशा में गया तो तामस बन जाएगा। अब तामस हो जाएगा तब क्या होगा? कर्म, परिणाम, हानि, हिंसा, इनका कोई विचार नहीं करेगा, कर बैठेगा। इसका परिणाम क्या आएगा उसको पता नहीं। किसी को गाली दे आए, फिर कल को सोचे कि अरे गलत हो गया, बड़ा पंगा ले लिया, पिट जाएंगे। इसीलिए हम देखेंगे कि जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो अपने नुकसान, अपने हानि, उसकी चिंता नहीं करते हैं। बस इतने उत्तेजना में घूम रहे हैं, जरा सी बात कहो कि ठीक चलो खत्म कहानी। बहुत सारे लोग जो गरीबी में रह जाते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि ये गरीब क्यों है? गरीब इसलिए क्योंकि लक्षण है गरीबी वाले। वो ऐसी तामस वृत्तियां हैं, नौकरी करने कहीं गया, किसी ने जरा सी बात कह दी, अब नहीं करेंगे काम, हो गई बात। बात बात पे वो उत्तेजित है, बात बात पे काम छोड़ दे रहा है, फिर काम मिलना बंद हो जाएगा, फिर धनार्जन बंद हो जाएगा, फिर वो कहेगा तो बड़ी परेशानी, लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन वो परिणाम की चिंता ही नहीं करता। वो सोचता है हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लगा ये चीज बड़ी अच्छी, चोरी कर लेते हैं, कर लो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कानून निपटेगा, समाज निपटेगा। समाज और कानून के अपने दायरे हैं, उनके अपने प्रबंध हैं, वो करेंगे। वो हानि, हिंसा और सामर्थ्य को भी विचार नहीं करता। सामर्थ्य को, कोई अगर काम कर रहे हो तो सामर्थ्य तो देख लो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तमस वाले व्यक्ति ने सोचा कि चलो ये वाला बिजनेस करते हैं। उसने अपनी सामर्थ्य नहीं देखी कि वो बिजनेस करने की बुद्धि थी आपके पास, उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास धन था, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सब था कि नहीं था। लेकिन जो कुछ था वो सब उसने लगाया, कूद गया, सब नुकसान किया और दिवालिया होकर लौट आया। और फिर उसने कोसना शुरू किया कि दुनिया कितनी बुरी है। सामर्थ्य का आकलन ही नहीं कर रहा है वो व्यक्ति। अब जब सामर्थ्य का आकलन नहीं करेगा तो सामर्थ्य को विकसित करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर मुझको बोलना नहीं आता है और मैं सोचता हूं कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हो जाऊं, तो मेरे पास क्या है? दो विकल्प है। मैं बोलने की कला कौशल सीखूंगा, अपने ज्ञान को विकसित करूंगा, अपनी सामर्थ्य को, क्षमता को बढ़ाऊंगा, या फिर मैं अनर्गल आए बाएं साएं बोलना शुरू कर दूंगा, चाहे लोग भाग जाएं, चाहे वो सुने चाहे ना सुने। तो ये व्यक्ति तामसिक कर्मों को कर रहा है, अज्ञान से आरंभ कर रहा है, कोई विचार नहीं कर रहा है। ऐसे जैसे कस्बे का किस्सा बताया, तो ऐसे हमारे कस्बे में हमारा जो इंटर कॉलेज था, वहाँ कभी कभी कोई फंक्शन हो जाता था तो एक लोकल नेताजी थे, वो आ जाते थे बोलने के लिए। आतुर भी रहते थे कि उनको बुलाया जाए, तो पहले से व्यवस्था रखते थे कि बुलाया जाए। और
आ गए बोलने के लिए। अब बोलने की सामर्थ्य तो है नहीं, बोलने का कौशल और ज्ञान तो है नहीं, तो जो आयोजक होते थे पीछे घंटी लेकर बैठते थे और वो शुरू हो जाते थे बोलना, और ऐसा बेतरतीब आएं बाएं साएं बोलना होता था उनका कि पहले तो बच्चे हंसना शुरू करते थे, फिर इरिटेट होना शुरू करते थे, फिर हूट करना शुरू करते थे, लेकिन वो बोले चले जाते थे और पीछे से वो आयोजक घंटी बजाता जाता था कि अब रुक जाओ, और बोलते जाते थे कि देखो पीछे से आयोजक घंटी बजा रहा है, वो मुझे रोका जा रहा है, लड़के मुझे हूट कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर छिलके फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर कागज के गोले फेंक रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं, लेकिन मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं बोल के रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा। घंटे भर यही चलता रहेगा कि मैं बोल लूंगा, मैं बोल के रहूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। सार कुछ नहीं बोलने में। जैसे कुत्ते भौंकने लगते हैं ना, तो बस सार्ट ऑफ वो भौंकने जैसा ही वातावरण होता था। अब इस व्यक्ति को बोलने का शौक भी है, वो चाहता भी कि लोग सुने, लेकिन ये काम ये नहीं कर रहा है कि अपनी सामर्थ्य को विकसित कर ले कि आकर्षक बोलो, इतना सुंदर बोलो, संतुलित बोलो कि लोग बरबस ठिठक जाएं सुनने के लिए कि कौन बोल रहा है, ना कि लोग भाग लें। तो सामर्थ्य का विचार नहीं करता, भिड़ जाता है, कहीं भी भिड़ जाता है, पिट जाता है। तो ये सब तामसिक वृत्तियों की चीजें हैं कि अज्ञान से शुरू करेगा व्यक्ति और परिणाम नहीं सोचेगा, हानि लाभ नहीं सोचेगा, हिंसा अहिंसा नहीं सोचेगा, सामर्थ्य को नहीं विचारेगा और कर्म करेगा। तो ये कर्म स्वाभाविक रूप से अपने सहज बोध से हम देखें परिणाम क्या लाएंगे? दुख लाएंगे, अपने पीछे पीड़ा लाएंगे। तो क्या ऐसा व्यक्ति फिर दोष देगा कि उसके जीवन में पीड़ा क्यों है? क्या ये तामसिक कृत्यों का जो सेट है, ये जो पैटर्न है, ये रूपांतरित नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता? बेशक हो सकता है। जिस क्षण वो अपनी सामर्थ्य के प्रति जागेगा, जिस क्षण वो अपने परिणामों का आकलन करने में सक्षम हो जाएगा, वो राजस की तरफ बढ़ जाएगा, राजस में जागेगा, सत्व की तरफ बढ़ जाएगा। ये निरंतर यात्रा चलती रहती है। और अस्तित्व में इसी तरह से देखो क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति इनलाइटेंड है, ये बुद्ध है, बोध है, को उपलब्ध है, वो करीब करीब ऐसे ही चलती है जैसे हम कोई बर्तन में पानी लेकर आग पर चढ़ाएं तो धीरे धीरे उसके जो पानी के कण हैं वो गर्म होकर दौड़ना शुरू करते हैं और भाप बनकर ऊपर जाते हैं। कुछ भाप बन रहे हैं, कुछ पीछे से आ रहे हैं, वो भाप बनेंगे। तो ये तमस रजस सत्व ऐसे ही है, पानी गर्म हो रहा है, सब एक यात्रा चल रही है। अपने समय पर तमस रजस में बदल जाएगा, रजस सत्व में बदल जाएगा, फिर पीछे से आ जाएगा, फिर पीछे से आ जाएगा। ये प्रक्रिया तो ऐसे ही चलेगी, इसलिए तीनों रहेंगे। ज्ञानी व्यक्ति तीनों से नहीं उलझेगा, तीनों के प्रति सहज रहेगा। वो जानता है कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन व्यक्ति व्यक्तिगत तौर से तो सुखी और दुखी होगा ही। व्यक्तिगत तौर से अगर वो तामस में घिरेगा तो जीवन दुख की एक गाथा बनेगा ही। रजस में घिरेगा तो दुख सुख के डांस थोड़े फर्क होंगे, कभी दुख कभी सुख, कभी ज्यादा सुख कभी ज्यादा दुख, लेकिन वो भी बेहतर रहेगा। और जब व्यक्ति रजस से रूपांतरित होकर सत्व में आएगा तो वो सुख दुख के द्वैत को पार कर जाएगा, क्योंकि कर्तापन द्वैत से आया था, अपने को अलग थलग मानने के अज्ञान से आया था। तो सुख दुख के द्वैत से पार होकर वो आनंद में ठहर जाएगा। तीन चीजें जो बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं, तीन तीन विभाजन है। तो भारत ने इसीलिए तीन का बड़ा सुंदर परिदृश्य हमारे सामने रखा है कि, और हमेशा देखेंगे कि तंत्र में एक ट्रायंगल बनाते हैं, कभी वो अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, उसके अपने मतलब है, लेकिन वो ट्रायंगल से बताते हैं तीन स्थितियां, दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सुख दुख इसी धरातल पर
आगे पीछे भागती हुई स्थितियां, फिर एक तीसरी आनंद की स्थिति, आनंद आ जाएगा। जन्म और मृत्यु, दो ट्रायंगल के दो सिरे, जन्म होगा, मृत्यु होगी, फिर तीसरा वो ले आएंगे मोक्ष। मोक्ष से तात्पर्य ये नहीं कि अब जन्मेगा नहीं और मरेगा नहीं, अब जन्म मृत्यु के दंश से वो पार हो गया, वो बनने मिटने के आकारों के प्रति आसक्ति से पार हो गया। तो भारत में हमेशा हम देखेंगे वो एक तीसरा बिंदु ढूंढ लेते हैं, तीसरा बिंदु। जागृत है, स्वप्न है, जागृत से स्वप्न है, तो एक तीसरी स्थिति सुषुप्ति, जहां न जागरण है न स्वप्न है। अब चौथी स्थिति भी आ जाती है, उसके चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे, फिर कहेंगे कि चौथी स्थिति तुरीय की भी आ जाती है। जब सुषुप्ति में जागरण प्रवेश कर जाए, जागरण जैसी कुछ संभावना, तो वो तुरीय। उधर अभी नहीं जाने का है, अभी श्री कृष्ण 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 पर ही बैटिंग करेंगे हम लोग। तीसरा बिंदु ट्रांसेंडेंस का है। तो इस परिदृश्य में तात्पर्य यह है कि तमस और राजस हॉरिजॉन्टल जर्नी है, क्षैतिज यात्रा है, और सत्व वर्टिकल जर्नी, ट्रांसेंडेंस वर्टिकल हो जाता है, ऊर्ध्वगामी यात्रा हो जाती है। तो श्री कृष्ण अभी ये सब टाइप उसके सामने रख रहे हैं अर्जुन के, इसी उम्मीद में कि कब समझ की चिंगारी जाग जाए और जो नियत कर्म है वो पूरा हो।